नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हर खबर हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। बीजेपी नेता जवाहर यादव ने पंजाब सीएम भगवंत मान के बयान पर पलटवार किया है, जिसमें सीएम मान ने कहा था कि वो हरियाणा के दुश्मन नहीं है। जवाहर यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि हम भी मानते हैं कि पंजाब हरियाणा का दुश्मन नहीं है, पर यह दिखाना भी चाहिए हमारे हक का एसवाईएल का पानी हरियाणा को दे। हम भी मान लेंगे व्यक्तिगत तौर पर कि भगवंत मान हरियाणा के दुश्मन नहीं है। वहीं जवाहर यादव ने चुटकी लेते हुए कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के पूछे गए हर प्रश्न का उत्तर देना सही नहीं है। वो हरियाणा के दुश्मन नहीं है, जो मुख्यमंत्री है। पंजाब हरियाणा का दुश्मन नहीं है, परंतु अगर भगवंत मान एज ए सीएम कह रहे हैं कि मैं हरियाणा का दुश्मन नहीं हूं, तो हम भी कहते हैं वो दुश्मन नहीं है, पर ये दिखना चाहिए। तो हमारे हक का जो एसवाईएल का पानी है वो पानी हरियाणा को दे। हम मान लेंगे कि इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से भगवंत मान हरियाणा का दुश्मन नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। हरियाणा बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बीजेपी विधायक अभय यादव ने एसटीपी पर सवाल पूछा। 3 में से एक भी एसटीपी वर्किंग नहीं है। अभय यादव ने सवाल पूछा। कालका विधायक प्रदीप चौधरी ने भी सवाल पूछा। गौ सेवा सदन कर रहा है चारे का प्रबंध। दुष्यंत चौटाला ने एनएच से जुड़े राजमार्गों पर दी जानकारी। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। हरियाणा बजट सत्र का आज तीसरा दिन, तीसरे दिन की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। बीजेपी विधायक अभय यादव ने एसटीपी को लेकर सवाल दागे। 3 में से एक भी एसटीपी वर्किंग नहीं है। दुष्यंत चौटाला ने एनएच को लेकर जानकारी दी। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। हरियाणा बजट सत्र का तीसरा दिन है आज। बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत के आह्वान पर नूंह जिले के किसानों ने भी ट्रैक्टर मार्च निकाला। बुधवार को करीब 2 दर्जन किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर नूंह सचिवालय पहुंचे, जहां पहुंचने पर किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सुरक्षा की दृष्टि से लघु सचिवालय के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई, जिससे कोई अप्रिय घटना ना हो। किसानों ने कुछ देर शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया और फिर वापस लौट गए। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष और नूंह जिले के अध्यक्ष आजाद खान ने कहा कि किसानों के साथ केंद्र सरकार द्वारा बुरा व्यवहार और तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। नूंह सचिवालय तक किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की गई। प्रदर्शन को लेकर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात रहा। नूंह सचिवालय तक किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। जो दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठे हैं और परेशान हैं किसान, उसके लिए वो हमारे भाई हैं। चौधरी राकेश टिकैत का आह्वान था 21 तारीख को सेक्रेटरीट पे डीसी के यहाँ प्रदर्शन करना है। वो प्रदर्शन हम चौधरी राकेश टिकैत के आदेश के अनुसार वो प्रदर्शन किया है और भारी संख्या में हमने अपने काम किया। अभी बात कर ट्रैक्टर को लाया गया आपके द्वारा। ट्रैक्टर का एक मकसद और भी था कि सरकार 10 साल पुराने व्हीकल को बंद करने के मूड में जो चल रही है, ये ट्रैक्टर इन्हीं चमचमाती सड़कों पे चलेगा। ये 10 साल पुराना भी चलेगा, 15 साल पुराना भी चलेगा। ये ट्रैक्टर किसान का है, किसान का ट्रैक्टर को कोई रोक नहीं सकता। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। कांग्रेस और बीजेपी ने विधायकों के लिए व्हिप जारी किया। 22 फरवरी के लिए व्हिप जारी किया गया है। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है। कांग्रेस के सभी विधायक सदन में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव दिया गया। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी। संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने व्हिप जारी किया गया। कांग्रेस के सभी विधायक सदन में मौजूद हैं। कांग्रेस की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव दिया गया। चंडीगढ़ कांग्रेस बीजेपी विधायकों के लिए जारी किया गया व्हिप। 22 फरवरी के लिए व्हिप जारी किया गया है। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है। कांग्रेस के सभी विधायक सदन में मौजूद हैं। संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने व्हिप जारी किया। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। कांग्रेस बीजेपी ने विधायकों के लिए व्हिप जारी किया। 22 फरवरी के लिए व्हिप जारी किया गया है। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है।
कांग्रेस के सभी विधायक इस दौरान सदन में मौजूद हैं। संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने व्हिप जारी किया। आपको बता दें कि 22 फरवरी के लिए व्हिप जारी किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री ने व्हिप जारी किया। आपको बता दें कि 22 फरवरी के लिए व्हिप जारी किया गया है। इस दौरान सभी विधायक सदन में मौजूद हैं। पलवल में आयुष्मान भारत योजना के तहत पलवल के नागरिक अस्पताल में लाभार्थियों को योजना का लाभ मिल रहा है। जिले में 5,81,000 आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे, जिनमें से अभी तक 4 लाख आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। हड्डी रोग विशेषज्ञ संदीप सोनी ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। योजना के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवारों को 5 लाख रुपए तक का कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नागरिक अस्पताल पलवल में आयुष्मान कार्ड योजना की सूची में शामिल लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। हमारे सिविल हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना के तहत एक तो जो भी नए जो कार्ड हैं वो बनाए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि जिनका नाम लिस्ट में है और उनके कार्ड नहीं बने हुए हैं, उनके कार्ड बनाए जा रहे हैं। और उससे आगे ये है कि किसी भी मरीज का अगर आयुष्मान योजना के तहत उसका नाम है लिस्ट में, तो उनका जो इलाज है वो निःशुल्क किया जा रहा है। मैं हड्डी का डॉक्टर हूं, तो यहाँ पे जितने भी ट्रॉमा के हैं, टूट फूट के मरीज हैं, कूला बदलना है, घुटना बदलना, वो सारे ऑपरेशन आयुष्मान योजना के तहत किए जा रहे हैं। मेरा नाम संगीता है, मैं पलवल की रहने वाली हूँ। मैं सरकारी अस्पताल में आई थी, मेरा आयुष्मान कार्ड बना है। इससे मैं आयुष्मान कार्ड से मुझे गरीब परिवार वालों को बड़ी लाभदायक होगा। 5 लाख तक का इलाज इसमें फ्री है। ये बहुत अच्छी योजना है। मोदी की जो स्कीम चलाई है बहुत गरीबों के लिए बहुत अच्छी स्कीम है। पलवल में लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ मिलते हुए नजर आ रहा है, जिसको लेकर हड्डी रोग विशेषज्ञ ने कहा कि यह केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। सांसद बृजेंद्र सिंह ने हिसार में नलवा व आदमपुर के पड़ने वाली ग्राम पंचायतों को पानी के टैंकर वितरित किए गए। सांसद ने कहा कि खेल प्रतियोगिता में भाग लिया, पानी के टैंकर उकलाना नलवा आदमपुर के लोगों को वितरित किए। सांसद ने कहा कि जब ज्यादा लोग एकत्रित होते हैं, हिंसा होना स्वाभाविक है। 4 दौर की वार्ता हुई है, ऐसे में किसानों और सरकार को बैठक कर हल निकालना चाहिए। किसान आंदोलन को लेकर सांसद ने यह बयान दिया। इससे पहले सांसद ने टैंकर वितरित किए, जिसके बाद लोगों के चेहरों पर खुशी नजर आई। किसानों के मुद्दे पर भी सांसद बोले। उन्होंने कहा कि ऐसे मुद्दों का हल बैठक कर ही निकाला जा सकता है। हिसार में सांसद ने टैंकर वितरित किए। जो गवर्नमेंट कॉलेज हिसार है उसमें प्रदेश स्तर का लड़के और लड़कियों का हैंडबॉल का 3 दिन का कंपटीशन है। उसका आज पहला दिन था। उसके इनॉग्रेशन के लिए उन्होंने मेरे को बुलाया था और मेरे को इस चीज़ की बड़ी खुशी थी कि जो आंदोलन की वजह से जो कुछ कठिनाई हैं उसके बावजूद भी वहाँ 23 टीमें अलग अलग प्रदेश के हिस्सों से आई हुई थी। कुछ टीमें जो उत्तरी हरियाणा है वहाँ से वो आने में असमर्थ रही, लेकिन बाकी। हिसार से बीजेपी के सांसद बृजेंद्र सिंह ने कहा है कि किसान आंदोलन जितना लंबा खिंचेगा, इसका उतना ही हिंसक होने की संभावनाएं हैं। किसान पक्ष में ऊपर बैठे व्यक्तियों को समझना होगा कि इस मुद्दे का हल केवल बातचीत से ही निकल सकता है। वहीं किसानों के मुद्दे के अलावा उन्होंने कहा कि देश के अंदर इंडिया गठबंधन मृतप्राय हो चुका है और ये गठबंधन किसी भी तरह से बीजेपी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के मुख्य प्रवक्ता जवाहर यादव ने प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी से विचार विमर्श कर प्रवक्ता एवं पैनलिस्टों के नाम की घोषणा की। बीजेपी प्रवक्ता के नामों की लिस्ट में पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी, विधु रावल, वीरेंद्र चौहान, करमवीर सैनी, वंदना पोपली, नेहा धवन, राजवीर रोहिल्ला, यशपाल और बिजेंद्र नेहरा का नाम शामिल है। वहीं पैनलिस्टों के नाम की लिस्ट में
सांसद रामचंद्र जांगड़ा, सांसद सुनीता दुग्गल सहित कुल 20 नामों पर मुहर लगी है। गुरुग्राम के लोग अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। कहने को तो यहां पर गगनचुंबी इमारतें हैं, लेकिन धरातल पर यहां लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। हम बात कर रहे हैं गुरुग्राम के पटेल नगर की, जहां स्थानीय निवासियों के घर में सीवर का पानी आ रहा है। अधिकारियों को अवगत भी करा चुके हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा। स्थानीय निवासियों की माने तो पीने का पानी ऐसा आ रहा है जैसे सीवर का पानी आता हो। पिछले 15 से 20 दिन से पूरे इलाके में सीवर का पानी आ रहा है, जिसके चलते पूरे घर में बदबू हो जाती है। पानी पीने लायक तो क्या, हाथ धोने लायक भी नहीं है। ऐसे में स्थानीय निवासी दुकानों से पानी खरीदने के लिए मजबूर हो गए हैं। हालांकि नगर निगम की टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन सिर्फ सीवर की सफाई की जा रही है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि अधिकारी ये कहने में लगे हैं कि सीवर की लाइन पुरानी है, जिसके चलते ये परेशानी हो रही है। मेरा नाम सविता है। सविता जी कहाँ रहते हैं आप? पटेल नगर में। किस तरीके की समस्या आप महसूस? समस्या सबसे ज्यादा तो पानी की और सीवर की है यहाँ पे। यहाँ से अच्छा तो गांव है, बहुत ही गंदा, समझ लो इतनी गंदगी। अपने देख लो, जैसे पाइप में पानी गंदा आ जाता है, बाल्टी में मांझ ले, पाइप को कौन मांझे? उसी पानी को हम फिर दोबारा भरते हैं, पीते हैं घर में। सीवर का पानी बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना, सीवर। मेरा नाम विष्णु टाटिया है और मैं पटेल नगर में गली नंबर 1 में रहता हूँ। सर किस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा पीने के पानी की है। पीने का पानी जस्ट लाइक ऐसे आ रहा है, गटर का पानी आ रहा है। और पिछले 15-20 दिन तो प्योरली गटर का पानी आ रहा है। साफ पानी, इतना गंदा पानी है कि आदमी पूरे घर में बदबू हो जाती है, जैसे टॉयलेट की स्मेल पूरे घर में हो जाती है। ना उस पानी से हाथ धो सकते हो आप, ना कुछ पी सकते। तो पीने के लिए लोग अब 20 लीटर की बोतल लाने पर मजबूर हो गए। काला पानी है। झज्जर में 4 दौर की वार्ता होने के बावजूद भी किसानों और सरकार के बीच कोई सहमति न बन पाने के चलते जहां किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है, वहीं हरियाणा के विभिन्न बॉर्डर पर तैनात इस सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता होते दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में बहादुरगढ़ दिल्ली सीमा पर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा चौक चौबंद कर दिया है। इसी मामले में झज्जर जिला पुलिस ने बॉर्डर पर अपना मोर्चा संभाल रखा है। झज्जर जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने स्वयं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए कहा कि आंदोलन के दौरान किसान यदि बॉर्डर की ओर बढ़ेंगे तो उस व्यवस्था से निपटने के लिए भी झज्जर जिला पुलिस पूरी तरह से तैयार है। बहादुरगढ़ दिल्ली सीमा पर जिला पुलिस की 10 कंपनियां लगाई गई हैं। देखिए, दिल्ली बॉर्डर पर झज्जर पुलिस पूरी सजगता और सतर्कता के साथ अपनी ड्यूटी कर रही है। हमने टोटल जो है 10 कंपनियां हैं अभी जो डिप्लॉयड हैं, जिसमें कि ट्रैफिक ड्यूटीज भी हैं और 2 पैरामिलिट्रीज हैं। 2 हमारी बिल्कुल ही ट्रेंड कंपनीज हैं और बाकी कंपनीज हैं। साथ ही सभी जो हमारे डीएसपीज हैं उनकी ड्यूटीज लगाई गई हैं और हम हर क्षण पे जो भी स्थिति बन रही है अपनी मांगों को लेकर ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने झज्जर जिला मुख्यालय पर एकत्रित होकर 24 घंटे का पड़ाव डाला। यहां उन्होंने लघु सचिवालय में धरना दिया और सरकार से उनकी मांगे पूरी करने की बात कही। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का कहना था कि पूर्व में जब उन्होंने हड़ताल की थी तो सरकार के साथ उनकी वार्ता हुई थी। इस वार्ता में मांगे पूरी करने की सहमति बनी थी, लेकिन उनकी मांग 1.5 माह से भी ज्यादा का समय पूरा होने के बावजूद भी पूरी नहीं की गई। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों में सरकार के खिलाफ आक्रोश है। सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए उनकी ऑनलाइन हाजिरी करने की बात कही है। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, हाथों में झंडे लेकर, हाथों में बैनर लेकर नारेबाजी भी की। झज्जर में सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि उनका कहना है कि कई महीने पहले उनकी मांगों को लेकर चर्चा हुई थी, जिस पर सहमति भी बनी थी। हालांकि अभी तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई हैं, जबकि अच्छा खासा वक्त गुजर चुका है। झज्जर में सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी मांगे जिन पर सहमति बन चुकी थी, लंबा समय बीतने के बाद भी उनकी मांगे पूरी नहीं की गई।
झज्जर में सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, हाथों में झंडे और बैनर लेकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने धरना दिया। अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने धरना दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार उनकी मांगें पूरी करे। झज्जर में वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, हाथों में झंडे और बैनर लेकर नारेबाजी करते हुए नजर आए सफाई कर्मचारियों का कहना है कि जिन मांगों पर सहमति बन चुकी थी वो मांगें अभी तक पूरी नहीं की गई, जिसको लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने सरकार से जल्द मांगें पूरी करने की अपील भी की। लोगों ने जमकर नारेबाजी की, हाथों में झंडे और बैनर लेकर सफाई कर्मचारी धरना प्रदर्शन करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि कई महीने पहले उनकी मांगों पर सहमति बन चुकी थी, लंबा समय बीतने के बाद भी उनकी मांगें पूरी नहीं हुई। धरना के दौरान उन्होंने सरकार से मांगें जल्द पूरी करने की अपील की है। ग्रामीण सफाई कर्मचारी धरना प्रदर्शन करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी की। लेकर प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि कई महीने पहले भी उनकी मांगों पर सहमति बन चुकी थी, हालांकि लंबा समय बीतने के बाद उनकी मांगें पूरी नहीं हुई, जिसके बाद वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए। झज्जर में सफाई कर्मचारी धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए। अपनी मांगों को लेकर झज्जर में सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी मांगों पर सहमति भी बन चुकी थी, हालांकि लंबा समय बीत चुका है, इसके बाद भी उनकी मांगें पूरी नहीं की गई। लोगों ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, अपनी मांगों को लेकर हाथों में झंडे और बैनर के साथ अपनी मांगें रखी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कई समय पहले उनकी मांगों पर सहमति बन चुकी थी, हालांकि लंबा समय बीतने के बाद भी उनकी मांगें पूरी नहीं की गई। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन मांगों पर सहमति बन चुकी थी, लंबा समय बीतने के बाद भी उनकी मांगें पूरी नहीं की गई, जिसको लेकर वो धरना करने पहुंचे। आज हमारा ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का 21 और 22 2 दिवसीय 24 घंटे का पड़ाव पूरे हरियाणा में है और आज झज्जर जिले के साथी भी अपनी मांग मुद्दों को लेके यहाँ 24 घंटे का पड़ाव डाल रहे हैं। रात्रि को भी हमारे साथी यहीं पे रुकेंगे। हमारी मांग ये है कि हमारी ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की 10 अक्टूबर से लेकर 29 नवंबर तक 51 दिन की हड़ताल चली और उस हड़ताल के बाद मुख्य अतिरिक्त सचिव हरियाणा सरकार से हमारी बातचीत हुई थी। ग्रामीण सफाई कर्मचारी धरना देने पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।